2021 का क्वेश्चन है अ स्मॉल मास अटैच टू अ स्ट्रिंग rotates on frictionless stable top as shown. If the tension in the string is increased by pulling the string, causing the radius of circular motion to decrease by factor of 2. यहाँ पे factor of 2 का क्या मतलब है कि आधा हो जाना. ये क्या लिखा है, डिक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 2. डिक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 2 का मतलब है कि पहले रेडियस अगर r है तो बाद में रेडियस उसका r/2 हो गया है. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास विल, अब उसका ऑप्शंस दिए हुए हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितना डिक्रीज कर जाएगा या इंक्रीज करेगा या रिमेनिंग सेम होगा, ये सब दिया हुआ है. तो ठीक है, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए ये क्या बोल रहा है कि इफ़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय पुलिंग द स्ट्रिंग. ठीक है, अगर इस स्ट्रिंग को कोई ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो आप बताइए इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है. एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही लाइन है, यही लाइन, और स्ट्रिंग को जो खींचा जा रहा है वो खुद एक्सिस से पास कर जा रहा है. तो ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा इस एक्सिस के अबाउट. यह फोर्स जो रस्सी में खींचा गया है, फोर्स लगाया गया है, ये कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ. तो एफ तो यहाँ है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स की कोई दूरी नहीं है, ये खुद एक्सिस से ही पास कर गया है, तो टॉर्क प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है ये. तो टॉर्क जीरो रहने पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है. जैसे फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे जीरो अगर एक्ट कर रहा है, नेट फोर्स जीरो, तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है. वैसे ही नेट टॉर्क जीरो अगर किसी पे है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है कुछ, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखते हैं. तो पहले आर रेडियस था, इसलिए एंगुलर मोमेंटम मैंने एम वी आर लिख दिया, और बाद में r/2 रेडियस हो गया तो m और v डैश लिख दिया, नया वेलोसिटी और रेडियस r/2. r से r कैंसिल हुआ, m से m भी कैंसिल होकर v डैश की वैल्यू आ गई 2v. बस अब क्या था, अब बस काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालना था फाइनल. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लिए. फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, इनिशियल हाफ इंटू एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर. तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इधर मल्टीप्लाई होकर फाइनल काइनेटिक एनर्जी आया इनिशियल इंटू 2v. एम से एम हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी फाइनल 2v था और इनिशियल v था. 2v स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, 2v स्क्वायर हो जाएगा 4v स्क्वायर, तो v स्क्वायर कटेगा और यहाँ 4 आ जाएगा. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा.